वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज दोनों तरफ का मूव कैप्चर करा होगा, ऊपर भी और नीचे भी दोनों ने हमारे लेवल्स पे काम करा और बहुत अच्छे से काम करा रोज की तरह। और आज मूवमेंट भी बड़ा था और शुरू में भी और बाद में भी आया। आई होप यू वर एबल टू कैप्चर सम प्रॉफिट और ऑप्शंस में भी अच्छा मूव था। और इसलिए बता रहा हूँ कल की एक्सपायरी जो है वो और भी ज़्यादा टेंसिफाइड होगी। हर बार ऊपर नीचे के मूव आएंगे, मैं बोलता था दोनों तरफ सावधानी से रहेगा, लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ निफ्टी ऐसा दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं, ये सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर ही जाएगा और ऊपर ही जाएगा और ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बना हुआ है, दिख रहा है कि वो ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ना ही वो नीचे जाने के मूड में है। और ये साइन होता है कि या तो वो फटेगा या फिर ये निफ्टी को भी नीचे खींच लेगा। तो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें तो आज एफआईआईज ने बाय करा है 9,000 करोड़ से ज़्यादा का माल, उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज एफआईआईज ने 9,010 करोड़ का माल खरीदा और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने भी माल बेच दिया 4,056 करोड़ का। और रोज आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप जानते हैं रोजाना की एवरेज जो चल रही थी इनकी 1,000 करोड़ के बीच में हायर साइड पे, और एवरेज की बात करें तो 500 से 700 करोड़ चल रहा था। लेकिन आज 9,000 करोड़ पे पहुंच गए एफआईआईज खरीदने के मामले में, और डीआईएस पहुंच गए 4,000 करोड़ के पार। क्यों करी इतनी बड़ी सेलिंग और बाइंग, और वो भी एक दिन पहले एक्सपायरी से? कारण है कुछ, मैनेज कर रहे थे ये, ठीक है। और इसकी वजह से गेम खुले में दिख गया। आज निफ्टी ने जो गेम करा है, जो मैं रोज बताता हूँ, आगे बताएंगे, अगले पेज पे बात करेंगे उसके बारे में, उतना का उतना यहाँ दिख रहा है लगभग, ठीक है। सिर्फ 30-40 पॉइंट गायब है, अदरवाइज 250 पॉइंट के गेम में सिर्फ 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे थे। उसके बारे में बात करते हैं, बट पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से अब मंथली फिगर एफआईआईज की जो कल तक सिर्फ 11,000 करोड़ थी, 12,000 करोड़ के आसपास था, 12,500-600, वो हो गया 22,000 करोड़। जो इनकी शुरू में फिगर थी, जब इन्होंने इकट्ठा एक बार माल बेचकर नीचे करा था नवंबर मंथ को, तो ये नवंबर मंथ में नया हाई बनने वाला है। और अगर हमारी मंथली क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, जो कि आई गई है आज, तो फिर अब समझिए कि मैड बुल आ जाएगा और मार्केट रुके बगैर दौड़ती हुई भागती हुई ऊपर की ऊपर तरफ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉशियसली बाय कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से सेक्टर रोटेशन भी होता है। हालांकि डर लग रहा होगा आपको, पर मैं बता दूं कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये मार्केट अब रुकती भी नजर नहीं आ रही है। और 19,000 को पार कर भी जाए तो कोई बड़ी बात ना होगी, और कल ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट वी कॉल इन द मार्केट इज दैट दिस इज मैड बुल कमिंग इन। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसका हेडर अगर आपने पढ़ा हो तो, दैट्स दी मैड बुल नाउ कमिंग इन। पगला बैल आ गया है, अब ये रुकेगा नहीं, बियर वियर सब खा जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज। बट एक्सपायरीज अभी भी बहुत मैनिपुलेट होंगी, और इतने दिन तक इन्होंने कंसोलिडेट करा है, ऑप्शंस में प्रीमियम नहीं बनने दिए, तो इसका मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया हेज बना लिए और रिटेल को मारेंगे। सो रिटेल बी वेरी कॉशियस। अगर ट्रेड गलत पड़ रहा हो तो बाहर निकल जाइए। अब अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल करिएगा, और सेलर्स खास तौर पे अगर ऑप्शन सेलर हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। आप कभी भी किसी भी दिन 2-4 महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में ये उड़ा के खा जाएंगे आपका। अब डेटा को देख लेते हैं। एफआईआईज ने नवंबर में 22,546 करोड़ का माल खरीद लिया है, एज अ मंथ की बात करें जो क्लोज हो रहा है आज, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बेच दिया है 6,301 करोड़ का माल। और सालाना की बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक एफआईआईज ने माल बेच दिया है, एफआईआईज ने माल बेचा 2,64,198 करोड़ का, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 2,52,539 करोड़ की। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा, मैं काफ़ी दिन पहले भी बता रहा था और अभी फिर बता रहा हूँ कि जिस दिन ये नंबर बराबर हो जाएंगे ना, बाइंग और सेलिंग ऑफ एफआईआईज एंड डीआईएस, उस दिन बड़ा वाला गेम होगा। और ये अब बराबर होते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए उस समय का याद करें तो बहुत बड़ा गैप था ये, तब बाइंग जो थी वो 2,30,000 करोड़ के आसपास थी, और जो एफआईआईज की सेलिंग थी वो 2,90,000 करोड़ के आसपास थी। और मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तब बड़ा मूव आएगा। तो वो दिन आ रहा है, अब देख लीजिए, बहुत दूर नहीं है। किसी एक दिन और अगर 9,000 करोड़ की बाइंग कर ली इन्होंने तो लगभग हम फ्लैट बराबर हो जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिगर 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 गेम विच इज ऑलमोस्ट एट द डोर स्टेप, कभी भी शुरू हो जाएगी। अब इस तरह से मार्केट ने क्या करा वो देख लेते हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट जो है वो इस समय 4 शेयरों पर ध्यान रखने वाली है, जो ये करेंगे वो मार्केट करेगी, ये मानकर चल लीजिएगा। तो वो सारे बैंकों ने आज खेल करा, रिलायंस था, एचडीएफसी बैंक था, एशियन पेंट्स था, अदानी एंटरप्राइजेस, कल मैंने एडिशनल ऐड करा था, बाकी के 3 शेयर मैंने पहले से दे रखे थे। और आज के लिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रिलायंस पे नजर रखिएगा। अगर गेम को टूटना है, मान लीजिए कि मार्केट को निफ्टी को गिराना है, तो रिलायंस, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन 3 शेयरों पर नजर रखिएगा। ये खेल बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, मतलब अगर इनको बेचा गया तो, गिराना है अगर मार्केट को तो। अदरवाइज यही फ्लैट रहें और बाकी भी बढ़ सकता है, और अगर बढ़ने पे आए तो ये 3 अकेले भी मार्केट को उठाकर ले जा सकते हैं। साथ में इसके अलावा आईटी पर ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा अच्छे लग रहे हैं मुझे, बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा
मूविंग सेक्टर है इस समय, वो मेटल का चल रहा है, उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। हिंडाल्को ने आज फिर एक नया 52 वीक हाई बनाया है शायद, उसको भी ध्यान में रखिए, फटता हुआ नज़र आ रहा है। और चाइना की पॉलिसी की वजह से हम बढ़ेंगे, ये कल परसों के वीडियो में भी मैंने बताया था शायद, उसको भी आप समझते हुए आगे का गेम खेल सकते हैं। आज मैं कोई शेयर नहीं दे रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन कोई भी बाय नहीं करना चाहिए, सजेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मैनिपुलेशन होती है और रिटेल फंस सकता है, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। हालांकि कल का दिन ऐसा होगा कि नीचे अगर कुछ मिले तो आप बाय करने की कोशिश करिएगा, अगर वो अच्छा शेयर है तो, अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं और थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो। मैं यहाँ पे कोई भी नाम लूँगा वो नुकसानदेह हो सकता है, हालांकि बहुत सारे शेयर हैं जो फटने को तैयार हैं, और अगर मार्केट बढ़ने पे आई तो वो सारे आगे जाएंगे। जैसे कि आज ICICI बैंक ने भी 52 वीक हाई बनाया है नया। तो आज मार्केट में हुआ क्या देखिए, 18,758 पे बंद हुई है, 18,758 पे 140 पॉइंट के गेन के हिसाब से, और टोटल गेन जो हाई और लो को अगर गैप देखें तो 199 पॉइंट्स का हुआ है, ठीक है। और आज उसमें से हमने कैप्चर कर लिया 50 पॉइंट, 140 पॉइंट सॉरी। कल करे थे हमने गेम 125 पॉइंट का हुआ था और 55 कैप्चर। उससे पहले दैट इज 28 नवंबर को 250 पॉइंट्स का 248.65 पॉइंट्स का गेम हुआ था, तब भी हमने कैप्चर करे थे 50 पॉइंट। तो रोज क्या हो रहा था, ये गेम बड़ा कर रहे थे, माल निकलवा रहे थे, गेम बड़ा कर रहे थे, माल निकलवा रहे थे, लेकिन दिखने नहीं दे रहे थे। आज दिख रहा है, 199 पॉइंट्स का गेम हुआ और उसमें से 140 पॉइंट्स असल में कैप्चर कर कर गेम क्लोजर पे दिखाया गया है। और अगर आपको कल का वीडियो मेरा याद हो तो मैंने कहा था कि अगर हम आज नहीं गिरते हैं तो कल का दिन बहुत खतरनाक हो, तो इन्होंने आज वो गिर कर भी दिखा दिया। आज हम गिरे, अच्छे खासे गिरे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, एक टाइम पे निफ्टी शायद नहीं गिरा, मान सकते हैं, एक बार को कम गिरा, गिरने की कैटेगरी ना मानते हुए। बट अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी, तो उसने अच्छा खासा फॉल दिखाया आज। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज 452 पॉइंट्स का गेम था। हाई की बात करें तो इसने मारा है 43,332 का, और लो मारा है 42,880 का, और इस तरह से 452 पॉइंट का, 52 पॉइंट्स का, 452 पॉइंट्स का गेम हुआ। लेकिन कैप्चर कितना हुआ, 177। और आज निफ्टी ने फिर से बड़ा वाला मूव दिखा दिया है, जिस तरह से 9,000 करोड़ का, मुझे लग रहा है ऐसी एक बैंक निफ्टी में भी आने वाली है, हो सकता है कल ही आ जाए। और अगर ये लड़ाई बिटवीन FIs और DIs है तो ये आ ही जाएगी। हालांकि मैं आपको दूसरी बात भी बता दूं, FIs और DIs आपस में नहीं लड़ते हैं। स्मार्ट मनी डज नॉट फाइट विद स्मार्ट मनी, बोथ आर स्मार्ट मनी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ती। हाँ, आपको दिखता जरूर है टीवी पे बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में बोलती हुई, पर यकीन मानिए पीछे से इनके हाथ मिले हुए होते हैं, तभी सरकार चलती है। और ऐसे ही स्मार्ट मनी होता है, दे डोंट मेक देम लूज एंड दे मेक पीपल लूज। सो ऐसा कोई गेम मुझे दिख नहीं रहा है कि ये गिर जाए या स्मार्ट मनी और DIs के बीच में गेम चल रही है। हालांकि हाँ, कोशिश यही चल रही थी, मैंने बताया था FIs खरीदेंगे, DIs बेचेंगे, DIs बेचेंगे तो FIs खरीदेंगे, और अगर FIs बेचने पे आए तो DIs फिर उसको उठाएंगे। ये तो चल रहा है, इस तरह से मार्केट को प्रोटेक्ट किया जाता है, मगर दूसरे को हिट नहीं दिया जाता कि तुम बेच रहे हो, ठीक है बेचते रहो, हमारा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, हम खरीद रहे हैं। और ये हो भी बहुत टाइम बाद रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ मार्केट इज मूविंग। अभी की बात करते हैं आगे खेर करके क्या करना है। देखिए, इस समय की अगर हम बात करें तो डेटा को और थोड़ा एनालाइज करते हुए देखिए, आज बढ़ने वाले शेयर जो थे सेंसेक्स में वो 1223 थे, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 766 थे। इससे अगर बात करें कि सेक्टर्स की बात करें तो आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, लेकिन जो गेम छुपा हुआ है वो मैं आपको फिर बता दूं। आज क्या हुआ कि बैंक निफ्टी सिर्फ 177 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, जबकि गेम इतना बड़ा था और मार्केट भी ऊपर बढ़ी है। तो बता दूं आपको कि PSU बैंक सेक्टर जो था आज वो गिर रहा था, और अच्छा खासा गिरा है, 1.35% का फॉल है, ठीक है। सो बैंकिंग सेक्टर को ही छुपाकर, उसी को बेचकर, उसी में गिरावट को रोककर ग्रीन भी दिखा रहे हैं ये, जबकि गेम जो हुआ है वो 452 पॉइंट्स का हुआ है। और जबकि अगर PSU बैंक जो लगातार नए हिट बना रहे थे, ऊपर जा रहे थे, वो सब आज नेगेटिव में थे। क्यों? हालांकि बता दूं, कोई बहुत बड़ी गिरावट कहीं हुई नहीं है। अगर बात करें तो SBI ने गिर कर दिखाया है, इंडस बैंक थोड़ा सा गिरा है, बहुत ज़्यादा हिट हालांकि नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये गिरे हैं, ये बड़े वाले शेयर हैं, SBI खास तौर पे, तो इनकी वजह से PSU बैंक रेड में दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि और क्या था जो गेम हुआ, देखिए टॉप निफ्टी के गेनर्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। यही मैंने कल बताया था आपको, रिलायंस बताया था, HDFC बैंक बताया था, अदानी एंटरप्राइजेस बताया था। तो हमारे 5-4 में से 3 शेयर तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, उन्होंने गेम करा, वही है टॉप गेनर आज निफ्टी के। इनसे ही गेन हुआ 51 पॉइंट्स का निफ्टी में। बाकी मगर समझिए 100 पॉइंट कहाँ से आए,
वो गेम कहीं और छुपा हुआ था, फिर से स्मॉल कैप और मिड कैप। बट अब आपको बता दूं, स्मॉल कैप और मिड कैप में पर्टिकुलर शेयर्स पे ध्यान रखिएगा, 20-20% के अपर सर्किट लगेंगे और उसके साथ ही नीचे के भी बनने शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़त आ रखी हो, गिरने भी शुरू होंगे। तो कॉशियसली अगर कोई शेयर बढ़ चुका हो बहुत ज़्यादा तो उसमें हाथ मत डालिएगा, और अगर नहीं बढ़ा हुआ है और फिर बढ़ने लगता है तो जरूर उठा लीजिएगा, वो एक अच्छा मूव दे सकता है, लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट दे सकता है। अब ये गेम शुरू होने वाला है और ये लास्ट लेग होती है। जब ये वाला मूव आने लगते हैं तो इसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट में रिटेल के पोर्टफोलियो में नुकसान होना शुरू हो जाता है, हालांकि मार्केट वहीं रहती है, और फिर उसके बाद पोर्टफोलियो में वैसे शेयर पड़े रह जाते हैं रिटेल के जिन्हें वो रखते हैं और वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि टॉप पे बाइंग करे हुए शेयर उनके पास रहते हैं जिसका वो इंतज़ार करते हैं कि दोबारा कब आए वापस तो मैं निकालूं, और नहीं निकल पाते। सो बाइंग बहुत कॉशियसली कीजिएगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब इसके बाद आगे की बात करें कि देखिए ग्लोबल क्या चल रहा है। गोल्ड इस समय लगभग 0.3% ऊपर है, 52,470 पे क्लोज हुआ है। सिल्वर की बात करें तो 1.5% से ज़्यादा ऊपर है, इस समय 1.56% का गेन है और 62,103 पे ट्रेड कर रहा है। फिर से एक बार 62,000 पे आ गया है और ये और भी ऊपर जा सकता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन अभी ये फिलहाल नहीं जा रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड में वापस से तेजी आती हुई 2.15% का गेन है, हालांकि अभी बहुत नीचे है, ये 6,560 पे है। कहाँ ये 8,000 से ऊपर चल रहा था, 8,500 से ऊपर चल रहा था, कहाँ ये उसके भी ऊपर चला गया था, और फिर हमारे यहाँ पे हल्ला हो रहा था 100 रुपये लीटर तेल, 100 रुपये लीटर तेल, तो ये वहाँ से गिर कर 8,400 से अभी 6,500 यानी कि 2,000 रुपये पर बैरल नीचे है, भयंकर वाला। तो मतलब 25% ज़्यादा डिप आ चुका है। अब उसके बाद ही हमारे लिए कोई इकोनॉमी के लिए हिट नहीं है, इसलिए बढ़ने से भी कोई खतरा नहीं है, बहुत नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन SGX निफ्टी इस समय डाउन ट्रेड कर रहा है, लगभग आधा % नीचे है और 18,824 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज की क्लोजिंग से ऊपर है, लेकिन 92 पॉइंट्स का फॉल है जहाँ पे ये क्लोज हुआ था वहाँ से ही, ठीक है। तो ये क्या हिट देगा पता नहीं। और उसके अलावा दूसरी बात बता दूँ आपको कि फेड का इवेंट है, उसकी आउटकम क्या आती है, तो आने वाले 2 दिन जो है वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, वो कहेंगे कल की एक्सपायरी के बाद क्या होता है, वो भी एक अलग गेम होगा। बी वेरी कॉशियस वाइल बाइंग न्यू शेयर्स। और अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो आप अच्छा, डर लगता हो, ना समझ में आता हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा है अगर आपने उसको खरीद के, तो प्रॉफिट बुक करने शुरू कर दीजिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाले बैठे रहिए, जब नीचे गिरे तो और डाल लीजिएगा और खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें कि हमारे पास लेवल्स क्या हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,600, ठीक है, 758 पे है, 150 पॉइंट नीचे की बात है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो कोई खतरा नहीं है, मत डरिएगा। हाउएवर अगर कल के लिए बात करें, बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो तब तक इंतजार कीजिएगा जब तक 43,300 ना आ जाए। उससे पहले बाइंग करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डेटा फ्लैट बना हुआ है, ये किसी भी तरफ मूव करने को हो सकता है, और ये जिस भी तरफ मूव करेगा एक बड़ा मूव भी दे सकता है, फट कर आ सकता है। हो सकता है कल निफ्टी खड़ा रहे वहीं पे, और बैंक निफ्टी में ऐसी ऐसी गेम हो कि सारी ऑप्शंस का खेल यहीं पे कर दें, क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ की पोजीशन वहाँ बना रखी है। निफ्टी दिखा रहा है कि वो ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है आज इन्होंने निफ्टी को मैनेज कर लिया है, कल ये बैंक निफ्टी को मैनेज करें, ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस अगर आप खास तौर पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो। लेवल्स आई होप आपने नोट कर लिए। अब हम चलते हैं चार्ट में, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, और प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस ट्रेल बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो एज पर सेबी नॉर्म्स है, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। गेम आपको समझा चुका हूँ, सीधा लेवल्स बताऊंगा, नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आज की गेम क्या कही थी पहले तो वो देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आया तो। हम यहाँ खुले, देखिए ये ऊपर गया, मैंने जो लेवल दिया था, खैर ओपनिंग वहाँ से हुई, उसके बाद ये लेवल दिया था, इसको इन्होंने सुपर कैंडल से पार कर दिया, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताया इसने, कितना, 1 घंटा करीब, दैट इज 18,637, और उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। तो फिर जो मेरा पहला लेवल था जिसको इन्होंने सुपर कैंडल से पार करा था, जो मैंने बताया था क्रिटिकल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें सपोर्ट मिली। और फिर उसके बाद ये आज कहाँ से शुरू हुए, फिर ऊपर खुले, नीचे आए, फिर ऊपर गए और ऊपर गए। ये लेवल जो है हमारा, इस पर सपोर्ट ली, कल इस पे सपोर्ट ले ली थी, आज इस पे सपोर्ट ली, वापसी पे आके रीटेस्ट करा, फिर दोबारा ऊपर गए और मूव करा, और मैंने अगला लेवल बताया था 18,700 का, उसको पार कर दिया। और उसके बाद फिर अगला लेवल बताया था मैंने 18,790 का, और उस 790 को इन्होंने टच करा, पार करा। 810 का इन्होंने हाई मारा, मैंने 790 और 800 का बताया था लेवल, तो इन्होंने 810 का हाई मार दिया और फिर वापस नीचे क्लोजिंग इसी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल के पास नीचे दे दी है। और मैंने बताया था कि अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो आप जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाता हो नहीं दिख रहा है। खैर बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही है, इसके बारे में बाद में करेंगे। अब आपको लेवल्स बता देता हूँ कल के लिए क्या करना। देखिए अगर हम कल की बात करें तो
चार्ट्स में टेक्निकल्स कभी समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते नहीं है। अगर आपको गेम समझ में आया जो मैंने समझाया तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर अब निफ्टी को ऊपर जाना है तो अभी भी 18,790 या 800 को बोलता हूँ इज स्टिल अ रेजिस्टेंस। 830 के ऊपर जब तक ना जाए तो कोशिश कीजिएगा ना बाय करें, और 830 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए 10-15 मिनट भी कर ले तो बाय कर लीजिएगा। फिर हम जा रहे हैं सीधा 18,930 और 19,000 के लेवल के लिए। हालांकि बीच में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो छोटी छोटी हैं वो 850 पे भी आएगी, 900 पे भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 18,930, उसके बाद फिर सीधा 19,000। कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, ऑब्वियसली ओपन स्काई नहीं, ब्लू स्काई जोन है, यहाँ पर ही चलेगा। लेकिन अगर नीचे जाता है तो क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रख लीजिए। देखिए अगर ये नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट बहुत दूर है, रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं है कि आप बात करें कि यहाँ पे गेम खेल सकें, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। 18,702 पे सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दी तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो 636 पे बनती है। इसको ये ऐसे तोड़ देगा मुझे नहीं लगता है, हालांकि बहुत बड़ा कोई गैप डाउन हो जाए, कोई न्यूज़ आ जाए फेड की, या कोई सीधा गैप डाउन से यहाँ पे खुल जाए तो ये टूट सकता है। अदरवाइज ये एक बार में नहीं टूटेगा। यहाँ पे आए तो आप अपना प्रॉफिट कल खासतौर पे एक्सपायरी है ज़रूर एक बार बुक कर लीजिएगा। और अगर कोई सस्ती वाली ऑप्शन खरीदनी हो तो ये वो जगह होगी जहाँ पे आपको रिवर्सल के लिए सस्ती वाली ऑप्शन खरीद लेनी चाहिए। अगर चल गई तो वो 0 to हीरो हो जाएगी, नहीं तो यहाँ से नीचे अगला लेवल जो होगा जिसपे बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 18,602, और यहाँ से तो इसको बाउंस कर ही लेना चाहिए क्योंकि जितना पैसा आज लगाया वो सारा इस लेवल से लगा है। ये लेवल टूटा नीचे की तरफ, मतलब समझिए कि आज जिन्होंने जितना पैसा लगाया है वो सब लॉस में आ जाएंगे। और आज पैसा किन्होंने लगाया है? FIIs ने 9,000 करोड़ का माल खरीदा है, और वो बैठे हैं 2,60,000 करोड़ के कैश पे। इफ नीड भी दे कैन पुट इन, बट क्या वो लगाएंगे पता नहीं। या उन्होंने आज का 9,000 करोड़ का माल खरीदा है आज का माल खरीद कर कल गिराने के लिए, तो ये वो लेवल है जिसे वो तोड़ देंगे। और अगर ये टूट जाए तो फिर मार्केट की धड़ाम, अगला लेवल होगा 18,556 और उससे अगला लेवल होगा 18,528। और ये 528 एक बहुत क्रिटिकल क्रूशल इंपॉर्टेंट लेवल है। इसे टेक्निकल्स की भाषा में क्लस्टर भी कहते हैं। 200 DMA भी यहाँ पर आकर टच हो रही है, आर्ली पे 20 भी यहाँ पर आकर खेलती है, ठीक है। WMA की अगर बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे कारण हैं। तो ये लेवल जो है ये अभी कभी नहीं टूटना चाहिए, आज कल परसों तरसों, जब तक इसने नया हाई बनाना है। पॉसिबिलिटी और होप तब तक है जब तक अब ये इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। लेवल है 18,528, ठीक है, नोट करके रखिएगा और याद रखिएगा। इससे ज़्यादा हालांकि नीचे नहीं जाना चाहिए, बट अगले लेवल है 18,461 और अगला लेवल है 18,420। और ये तीनों लेवल जो मैंने आपको बताए, सारे लेवल, इनफैक्ट मैंने 5 लेवल जो नीचे के बताए हैं ये वो लेवल से जहाँ से कहीं से भी बाउंस कर सकता है, ठीक है। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, एक्सेप्ट फॉर 18,560 जो कि सिर्फ प्रेजेंट रेजिस्टेंस है। सभी जगह यार, इनफैक्ट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स, प्लीज नोट देम। कहीं से भी बाउंस करेगा कल, ये सारे वही लेवल बताए हमने कल, और इसलिए सब जगह पे स्टॉप लॉस न ट्रेल कर प्रॉफिट बुक करिएगा। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से उड़ेंगे, इसलिए प्रॉफिट जरूर बुक करते रहिएगा। जरूरत हो तो बाद में दोबारा से नया ट्रेड ले लीजिएगा भाई, ठीक है। होल्ड मत कीजिएगा कुछ भी कल। आई होप आज भी आपने कोई होल्ड नहीं करा होगा। कल मैंने खास तौर पर बताया था, कल का गेम देखकर आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा मैंने क्यों कहा था। देखिए बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, सारी लाइनें हैं जिन पे वो ऊपर गया, फिर ये यहाँ से शुरू होने के बाद नीचे आया, हमारी वाला सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट ली, फिर ये ऊपर गया और ये वाली हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी कह लीजिए लेवल था, इसको क्रॉस करा सुपर कैंडल से। इसे सुपर कैंडल कहते हैं, मैंने 2 दिन पहले बताया था, वो आप जानते हैं। और उसके बाद इसने हमारे पहले लेवल को छोड़कर दूसरे लेवल तक जाने की कोशिश करी, दूसरे लेवल से नीचे वापस, और पहले लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी। तो दीज आर द लेवल जैसे हमारा काम करे। आज के लिए क्या लेवल्स हैं उनको भी नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर लिख लिया करें तो फायदा होगा। अभी अगर हम बात करें ऊपर जाने की तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 43,274 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है अगर ऊपर जा रहा है तो। फिर अगला स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा एट 43,337 पे, ये भी अलग ही रेजिस्टेंस है। पर अगर ये यहाँ तक आकर नहीं पलटा और ऊपर गया तो फिर बैंक निफ्टी से गिरने की उम्मीद मत कीजिएगा, फिर ये बड़ा गेम दिखाने वाला है। अगला लेवल क्या होगा फिर उसके बाद 43,500 पे
500 से 530-40 का लेवल, इस जगह पे अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको यहाँ से पार जाना है ना तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, या फिर बहुत बड़ी सुपर कैंडल कि आपको सोचने का भी टाइम ना दे, इस तरह से पार होगा ये लेवल। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लेवल होता है साइकोलॉजिकली भी 500 का, मैंने बताया हुआ कुछ दिन पहले वीडियो में। 0,000,000 वाले और 500 वाले बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल लेवल्स होते हैं बैंक निफ्टी में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 43,750 और उसके बाद 43,790, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, और 90 पे अपनी नज़र तैयार रखिएगा, बिल्कुल भी मतलब छुट्टा वुट्टा सब छोड़ दीजिएगा, सिगरेट दारू बारू चूसू पानी के लिए मत जाइएगा, क्योंकि ये वो लेवल है या तो ये इसे पार करेगी या ये यहाँ पर रुक कर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। वो जैसे ही दिखाए और समझ में आए एक्शन ले लीजिएगा, या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या फिर अपनी पोजीशन को चाहे तो डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ऊपर अगली लेवल जो आ रहा है वो 43,848 तक या 50 मान लीजिए, वहाँ तक ये सीधा जाएगा, एक झटके में सीधा 100-150 पॉइंट देगा और गेम होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर अगर इनको जाना है। अच्छा, और अपना प्रॉफिट इस पर बुक मत कीजिएगा, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, इसके ऊपर जाकर फिर नीचे आकर रुकेगा, तो ऊपर जाए तो और जाने दीजिएगा इस लेवल के पर, मगर तैयार होकर खड़े हो जाइएगा टू बुक योर प्रॉफिट्स, और जैसे ही ऊपर जाना शुरू करे धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करिएगा, और अगर पलटने लगे तो सारा कुछ जो हो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये नीचे आएगा, यहाँ पे आके खड़ा होगा, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद 44,000 और 44,500 और फिर 45,000 की बात करेंगे जब आएगा टाइम। तो अभी फिलहाल के लिए नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आना चाहता है बैंक निफ्टी तो भाई पहला लेवल जो होगा वो होगा आपका 43,144, और अगला लेवल होगा 43,083। 43,083 क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से बहुत कोशिश करेगा बैंक निफ्टी वापस बाउंस करने की, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस चाहें तो ट्रेल करें या बुक करें, क्योंकि ये अगर नीचे जाना चाहता है तो ये लेवल हालांकि इम्पॉर्टेंट है, बट ये इस लेवल को तोड़कर ही तय करेगा कि नीचे जाना है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ा तब तक ये है कि एक्सपायरी की गेम है, ऊपर नीचे खेल रही है, चल रहा है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा समझा जाएगा। तब उसके बाद अगला लेवल जो है वो 43,033 और उसके बाद 42,996 और उसके बाद 42,957 और उसके बाद फिर 42,890। ये सारे छोटे छोटे लेवल हैं, इनको ब्रेक करता हुआ यहाँ तक चला जाएगा, और अगर 890 पे रुके और रिस्पेक्ट करे तो समझ लीजिएगा कि अभी भी जिन लोगों ने ऊपर उठाने के लिए पैसा लगाया है वो कंट्रोल में आ सकते हैं, अदरवाइज इसके भी ये नीचे जा रहा है। और उसके बाद लास्ट होप के तौर पे लेवल रह जाएगा 42,758। इसको अगर तोड़ा तो इसने फिर ये मतलब समझ लीजिए कि पिछले 2 दिन 3 दिन की गेम जो है, जितना भी पैसा लगा है वो सब खत्म हो गया, जिसने भी लगाया था वो हार गया। और उसके बाद अगला लेवल होगा 42,675, 42,600 और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर जाकर ये स्टॉप ले सकता है वो 42,500 से 460 के बीच का लेवल है। यहाँ पर आ जाएं अगर गलती से कल तो भाई प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, कोई चांस मत लीजिएगा। और हो सकता है कि कल हम यहाँ तक भी आ जाएं अगर गिरने पे आए, ठीक है, क्योंकि अगर ये 9,000 करोड़ की बाइंग इसलिए हुई है तो वो ये लेवल है जिसको ये छूने की कोशिश कल में करेंगे, और कल करेंगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक्सपायरी पे ही इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि तभी सारे बने हुए हेज जो है वो बेकार होते हैं और इनको सबसे ज़्यादा पैसा जिन्होंने राइटिंग करी है उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। जितने भी गेनर्स होंगे वो सब उड़ जाएंगे। तो दीज आर द लेवल्स भाई, इन पर ट्रेड करिए, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लग रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट यार, मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो आपके लिए, आपसे एक लाइक का बटन नहीं दबता, प्लीज़ डू दैट अगर फ़ायदा हो रहा है तो, जबरदस्ती नहीं, बट आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड मी, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।